तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर मैंने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है। लेकिन अब के समय में काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो दो तरह के कार्ड ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर यूज करते हैं, और कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड प्रीफर करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लूं या फिर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लूं। क्योंकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के नाम से ही पता चलता है यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री के साथ आता है। इसमें आपको ना तो ज्वाइनिंग फी देना होता है और ना ही आपको एनुअल फी देना होता है, जबकि प्रीमियम कार्ड में आपको चार्ज देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, प्रीमियम कार्ड या फिर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में अभी मैं आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड वर्सेज प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, और किस किस सिचुएशन में कौन कौन से यूजर्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए बहुत सारे यूजर्स को ये लगता है कि मैंने लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का चार्ज पे करना नहीं होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पर भी मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको क्रेडिट कार्ड तो दे दिया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री के साथ। वहाँ पर क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग फीस देना नहीं पड़ता और ना ही आपको एनुअल फीस देना पड़ता है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर लेते वक्त भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, और जब आपका 1 साल हो जाता है तो आपको वहाँ पर एनुअल चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाता है। बस यही दो चार्ज हैं जो आपसे नहीं लिया जाता है, और इसी वजह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कह के आपको कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन अब एक्स्ट्रा जो चार्ज है, दूसरा जो चार्ज है, आपको यहाँ पर पे करना ही पड़ता है। लाइक अगर आप विदेश में यात्रा कर रहे हैं और फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्ज देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से, जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उससे आप पेट्रोल फ्यूल वगैरह डलवा रहे हैं अपने गाड़ी में, तो उस सिचुएशन में फ्यूल सरचार्ज भी आपको देना ही पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि अगर आप लोग उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी किसी क्रेडिट कार्ड में होता है कि अगर आप 400 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक पेट्रोल डलवाते हैं तो उस सिचुएशन में फ्यूल सरचार्ज वेवर कर दिया जाएगा। ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उससे कम डलवाते हैं या फिर 3000 से ज़्यादा फ्यूल डलवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपसे कैश एडवांस फी के नाम से चार्ज लिया ही जाएगा, और प्लस में अगर आप लेट वगैरह करते हैं तो वहां पर पेनाल्टी भर भर के देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो लाइफ टाइम फ्री के नाम पर आपको दिया तो जाता है, लेकिन ये सारे चार्ज आपको देने ही पड़ेंगे। तो यही कुछ चार्जेज हैं जो आपसे लिए जाते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पर भी। हाँ, अगर रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो हर एक क्रेडिट कार्ड का अपना अपना रिवार्ड पॉइंट होता है। किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको कम रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो ही चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, एक ज्वाइनिंग फी और एक एनुअल फी। इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज पे करना ही पड़ता है। ओके। तो ये रहा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की बात। अब बात करते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की। देखिए अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर आपको ज्वाइनिंग फीस भी देना पड़ता है और एनुअल फीस भी देना पड़ता है। और प्रीमियम कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस एनुअल फीस होता है वो काफ़ी हाई होता है, 5000 भी होता है। देखिए मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जिस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस 5000 है तो एनुअल फीस भी 5000 ही लगभग होता है, मतलब दोनों चार्ज सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैसे कई बार ये भी देखा गया है कि जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है जो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस एनुअल फीस नहीं लगता है, जिस वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मोस्टली केसेज में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस भी लिया जाएगा। ठीक है ना। और ज्वाइनिंग फीस कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, जैसा आप क्रेडिट कार्ड लेंगे वैसा आपसे ज्वाइनिंग फीस लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लिया और उसका जो ज्वाइनिंग फीस है वो 5000 रुपये है। ठीक है। तो मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस होता है उतना ही उसका एनुअल फीस भी होता है। ठीक है ना। प्लस में जीएसटी। ओके, मतलब कि अगर आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना है तो प्लस में आपको जीएसटी चार्ज भी पे करना होगा। ओके।
अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, जैसे कि मान लो किसी क्रेडिट कार्ड का आपने ज्वाइनिंग फीस ₹5000 पे किए प्लस जीएसटी, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइडर ये बताया जाता है प्रोवाइडर के द्वारा कि आप अगर इतने दिनों में माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये वाउचर दे दिया जाएगा, ₹5000 का कूपन दे दिया जाएगा, या फिर कुछ और भी बता दिया जाता है ऑफर के तौर पर ये कैशबैक मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये लगेगा कि मैंने जो ₹5000 पे किए हैं वो ₹5000 मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री में, मतलब कि मेरा जो चार्ज है ज्वाइनिंग फीस अब आपको देना नहीं पड़ा। ओके, ऐसा कस्टमर को लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो जीएसटी चार्ज है वो रिटर्न तो नहीं होता है, वो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन माइलस्टोन कंप्लीट करने पर या फिर जो आपको एक्टिवेशन कुछ वेलकम गिफ्ट वाउचर दिया जाता है वहां पर आपको दे दिया ही जाएगा। तो इससे आपको फायदा होगा कि आपने जो ज्वाइनिंग फीस पे किया है वो आपको यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एनुअल फीस भी पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपने एनुअल फीस ₹5000 पे किए, तो यहाँ पर एक माइलस्टोन कंप्लीट करना होता है, प्रोवाइडर की तरफ से आपको बता दिया जाता है कि अगर आप एक साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपका जो ये ₹5000 का एनुअल फीस है उसे वेवर कर दिया जाएगा। किसी किसी कार्ड में आपको 5 लाख 10 लाख भी माइलस्टोन कंप्लीट करने होते हैं, ये कार्ड टू कार्ड पर डिपेंड करता है किस तरह का आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आपने एक साल में माइलस्टोन कंप्लीट नहीं किया और आपसे ₹5000 एनुअल फीस ले लिए गए, तो वहाँ पर क्या होता है प्रोवाइडर की तरफ से आपको कोई दूसरा ऑफर दे दिया जाता है, जैसे कि आपने फीस तो पे कर दिया लेकिन कोई रिवार्ड वगैरह या फिर कोई कूपन कोड वगैरह उतने ही वैल्यू का दे दिया जाता है ₹5000 का। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ₹5000 है उसे वेव अप कर दिया जाता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो पैसा है वो मुझे रिटर्न हो चुका है, कस्टमर को लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कैशबैक या फिर किसी प्रकार का कूपन कोड 5000 का या फिर जितना भी आप वहाँ पर पे कर रहे हैं एनुअल चार्ज, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार उतने ही वैल्यू का आपको वहाँ पर ऑफर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जीएसटी फिर से नहीं मिलता, जो भी आप जीएसटी चार्ज पे कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग एक न्यू यूजर हैं, अभी बिगिनर्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा और ना ही एनुअल फीस पे करना होगा। होता क्या है, अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर आपको चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा, कहाँ पर कितने दिनों में आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी लग जाएगा, आपको पता नहीं होता है और आप यूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको भारी भरकम नुकसान हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम आप यूज करते हैं, ज़्यादा यूज में आप क्रेडिट कार्ड को नहीं लाते हैं, तो ऐसे में भी आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ता है, इससे आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। और शुरुआत में काफ़ी सारे यूजर्स का जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के रेगुलर यूजर हैं, यानी कि डेली लाइफ में क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपको ये समझ है कि हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट ले सकते हैं, तो फिर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो ₹5000 है या फिर एनुअल फीस है ₹5000 है, लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम अमेजॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर या फिर किसी भी जगह हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इतने रुपये का हमें वेवर कर दिया जाएगा या फिर हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ई वाउचर वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर अमेजॉन पर खरीदारी करेंगे तो ई वाउचर मिल जाता है उतने रुपये का, तो इससे कस्टमर को फायदा ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं अमेजॉन से खरीदारी करके मैं इस फायदे को ले सकता हूँ, तो ऐसे में ये सौदा जो है काफ़ी बढ़िया है, मतलब प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की ओर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड को, प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे प्रीफर कीजिए, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देना होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेक कीजिए कि आपको किस तरह का बेनिफिट चाहिए, उसी क्रेडिट कार्ड को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस देना होता है और ना ही आपको एनुअल फीस देना होता है, तो आप वहाँ पर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। और चूंकि हर एक क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग बेनिफिट होते हैं, तो अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो जब जिस जगह पर आपको जो फायदा लेना होगा उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एनुअल चार्ज भी देना होगा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में और ज्वाइनिंग फीस भी देना होगा, तो आप वही क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करें जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। जैसे कि अगर आप विदेशों में यात्रा करते हैं तो आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस चाहिए या फिर रेलवे लॉन्ज एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा बेनिफिट चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप उसी क्रेडिट कार्ड की ओर जाइए, तो आपका जो ज्वाइनिंग फीस है या फिर एनुअल फीस जो आपको लगता है वो आपका उसी में वेवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रेफर करना चाहेंगे, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। आप अपने इच्छा अनुसार मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे मुझे जहां तक जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपके साथ लाइफ टाइम फ्री वर्सेज प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा नॉलेज शेयर किया है, डिटेल्स शेयर किया है।